Good morning, dear student. How are you, dear student? I think all of you will be fine at your home. Dear student, I hope all of you will be understanding well what am I teaching. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if you have a doubt in any subject, math, physics or chemistry, then you can direct call to me or you can send your doubt on my personal WhatsApp. Dear student, today I am going to explain relation. What is relation? Dear student, relation क्या है? I am going to explain what is relation. Let's understand. Dear student, let A and B be two non-empty set. मान लीजिए A और B दो non-empty set है. Then a relation from A to B is a subset of A cross B. डियर स्टूडेंट, हमने मान लिया है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं. देन रिलेशन फ्रॉम A टू B क्या होगा? रिलेशन फ्रॉम A टू B जो होगा वह A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा. रिलेशन फ्रॉम A टू B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B. इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A क्रॉस B. इसका मतलब ये है कि दस रिलेशन फ्रॉम A टू B इफ एंड ओनली इफ आर ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं रिलेशन. तो ये जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? रिलेशन जो होता है A क्रॉस B का सबसेट होता है. बात हमारी समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट? इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा. एक एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले आप लोग समझिए कि रिलेशन क्या होता है. A क्रॉस B का सबसेट होता है. A क्रॉस B का सबसेट. अब सबसेट पता है डियर स्टूडेंट? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज सबसेट. मतलब इस रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे A क्रॉस B में होंगे, वही होता है सबसेट. अगर इसके एलिमेंट इसमें हो इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि R जो क्या है दैट इज रिलेशन. एक डेफिनेशन कह रहा है let A and B be two non-empty set, then a relation from A to B is what? Is subset of A cross B. रिलेशन जो है A से B का जो है वो क्या होता है? सबसेट होता है A क्रॉस B का. एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से. मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. मान लीजिए लेट एक क्वेश्चन है. मान लीजिए एक सेट A है जिसके एलिमेंट जो हैं 1 2 3 है. ठीक है डियर इसमें. और एक सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 2 4 6. बात समझ आ रही है डियर इसमें? क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं. क्वेश्चन है कि सो दैट आर जो है रिलेशन, इसके एलिमेंट जो हैं 1 2 1 4 3 2 3 4 3 2 3 4 is a relation from A to B. Is relation from A to B. और क्या डियर स्टूडेंट? आल्सो फाइंड डोमेन of relation and range and codomain. फाइंड क्या करना है? डोमेन ऑफ
डोमेन है, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं DOM। फाइंड डोमेन आर, मतलब रिलेशन का डोमेन फाइंड करिए। रेंज ऑफ रिलेशन एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। रेंज ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये स्टूडेंट देखिए, हमने इसमें बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में हम सब कुछ सीख जाएंगे। इसी क्वेश्चन में हम रिलेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को जब समझेंगे ना तो जो डेफिनेशन है अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, कह रहा है सो दैट ये जो रिलेशन है ये क्या है, सो दैट आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी ये क्या है, शो करना है कि ये रिलेशन है। फाइंड डोमेन आर, इस रिलेशन का डोमेन फाइंड करना है, डोमेन को शॉर्ट में लिखेंगे DOM। इस रिलेशन का रेंज फाइंड करना है और इस रिलेशन का कोडोमेन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए, सब कुछ मैं इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, समझिएगा ज़रा ध्यान से। हमने यही बताया था कि रिलेशन क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। इसका मतलब ये है कि हमें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालिए, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फाइंड करिए। अगर ए क्रॉस बी में ये सब एलिमेंट आ जाते हैं, ये सब ये रिलेशन के सभी एलिमेंट आ जाते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि दैट इज दिस इज व्हाट, दिस इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो सबसे पहले देखिए, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। पहले ए क्रॉस बी फाइंड कर लीजिए, यहाँ से ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। 1 2 1 4 1 6 1 2 1 4 1 6 2 2 2 2 2 4 2 6 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 6। डियर स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता ही होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप जरा ध्यान से देखिए कि ये जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया हुआ है, देखिए लिखिए नोट करिए। 1 2 1 4 3 2 3 4, यही रिलेशन है ना रिलेशन। ये रिलेशन है 1 2, जिसके मतलब एलिमेंट है ऑर्डर पे 1 2 1 4 3 2 3 4, हमने लिख दिया। हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं पता है आप लोगों को। अब देखिए, अब हम ये पता करेंगे ये सभी एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में है कि नहीं। जरा ध्यान रखिए, 1 2 यहाँ पर है, 1 4 भी इसमें है, 3 2 देखिए यहाँ पे है, 3 4 यहाँ पे है। इसका मतलब ये सभी एलिमेंट इसमें आ गए। इसका मतलब दिस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या है, यह ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसका मतलब आर जो दिया हुआ है ये क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ कि नहीं। सबसेट का क्या डेफिनेशन होता है ये इसमें, अगर मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए। उसी तरह से इस आर के सभी एलिमेंट, इस आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। तो ये सभी एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दिस इज रिलेशन, क्या कर सकते हैं, इस लिखेंगे यहाँ पे सिंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देयरफॉर आर इज, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज रिलेशन, आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बात समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। डेफिनेशन थोड़ा टफ लग रहा होगा, हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
डेफिनेशन क्या कह रहा है देख लीजिए और इस एग्जाम्पल को देख लीजिए और फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करने के बाद डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। दो नॉन एम्प्टी सेट है तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी क्या कहलाएगा, दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्वेश्चन हमने जो दिया है एक सेट ए है एक सेट बी है, कह रहा है कि ये रिलेशन है ए टू बी, शो करिए, इसका डोमेन फाइंड करिए, रेंज फाइंड करिए, कोडोमेन फाइंड करिए। तो हमने क्या किया है, ए क्रॉस बी फाइंड किया। अब हमने ये देखा कि ये सभी आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में है कि नहीं, आर के सभी एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं सिंस आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी देयरफॉर आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। दिस इज, ये तो प्रूफ हो गया कि क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब बात यह रही है कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ये में फाइंड करना है। तो चलिए इसको समझते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज हूँ, ये जो रिलेशन दिया हुआ था क्या था, इसके एलिमेंट 1 2 1 4 3 2 3 2 3 4, यही था ना, 1 2 1 4 3 2 3 4, 1 2 1 4 3 2 3 4। डोमेन आर कैसे फाइंड करेंगे, डोमेन आर, डोमेन आर में क्या करते हैं, ये जो पहले एलिमेंट है ना, ये पहला एलिमेंट, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 3, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज व्हाट, डोमेन ऑफ आर। इसका डोमेन क्या हो जाएगा 1 3, क्या हो जाएगा डी में, इसका डोमेन जो हो जाएगा 1 3 होगा। सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको नोट कर लीजिए डी में, डोमेन आर क्या होगा, ये जो पहले एलिमेंट होंगे ना, इतने ऑर्डर पेयर है, इसे पहले एलिमेंट को लिख लीजिए, यही डोमेन हो गया रिलेशन का। और रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ आर सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट देख लीजिए जी, 1 2 है 4 है 2 है 4 है, एक एक बार ही लिखेंगे, 2 लिख लेंगे और 4 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 2 और 4 लिख लेंगे डी। और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, तो डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया। अब देखिए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन, बात समझ में आ रही होगी, कोडोमेन क्या होगा, तो कोडोमेन डियर स्टूडेंट, कोडोमेन क्या होगा, सेट ऑफ, देखिए जितने भी एलिमेंट बी में होंगे उन सभी का सेट, मतलब सेट बी जो होगा ना डियर स्टूडेंट, दैट विल बी कोडोमेन। तो सेट बी क्या था, सेट बी जो था वो क्या था 2 4 6 थे, 2 4 6, मतलब जो वो होगा सेट बी जो होगा वो कोडोमेन हो गया। तो बात हमारी समझ में आ रही होगी डी इसमें, सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन, एंड डोमेन क्या कहलाएगा, डोमेन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया 1 3, और रेंज क्या होगा सेकेंड एलिमेंट 2 4। कोडोमेन क्या होगा, सेट बी होगा, व्हाट विल बी सेट बी, कोडोमेन जो होगा वो सेट बी होगा डियर स्टूडेंट। अब डियर स्टूडेंट अगर मान लीजिए
इसी को आयरो डायग्राम पे अगर शो करना हो तो कैसे आयरो डायग्राम कैसे बनाएंगे इसी क्वेश्चन में। आयरो डायग्राम मान लीजिए सेट ए था और एक सेट बी था। सेट ए में जो एलिमेंट थे वो क्या थे 1 2 3 1 2 3। दूसरे में क्या था 2 4 6 1 2 3 और 2 4 6 था, यही था ना सेट ए। तो आयरो डायग्राम कैसे बनाएंगे? आयरो डायग्राम बनाएंगे वैसे ऐसे एक शेप बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे। इसका नाम लिखेंगे ए और इसका नाम बी लिखेंगे। पहले में एलिमेंट क्या थे 1 2 3, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। दूसरे में एलिमेंट क्या है 2 4 6, यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ऐसे बात समझ आ रही होगी इसमें। अब क्या करेंगे, जो रिलेशन क्या था 1 2, रिलेशन ऐसा था जी रिलेशन 1 2 1 4 1 2 1 4 3 2 3 4 3 2 3 4, यही था। 1 को 2 से जोड़ेंगे मतलब आयरो दिखाएंगे इसमें 1 2, मतलब ऐसे करेंगे 1 को 2 से ज्वाइन कर देंगे, यहाँ पे आयरो लगा देंगे ऐसे। देखिए 1 2 से 1 और 2 का ऑर्डर क्लियर है ना, यहाँ पे इस ऑर्डर क्लियर में 1 2 से। अब देखिए 1 4 को 1 को 4 से भी ऐसे ज्वाइन करेंगे, आयरो लगा देंगे। आयरो डायग्राम बना रहा हूँ डी इसमें। अब क्या है 3 2 से है, 3 2 से है, आयरो बना देंगे। और यहाँ पर 3 4 से भी है ऐसे। तो यही लिए इसमें क्या है आयरो डायग्राम है। 1 को 1 2 से 1 4 से 3 2 से और 3 4 से, इसको एरो से शो कर दिया हमने। दिस इज व्हाट, दिस इज एरो डायग्राम। तो ये स्टूडेंट बात हमारी समझ में आ रही होगी। I hope all of you must have understood what just I explained here, dear student. But dear student, if any of you will have any doubt related to this topic, then you can ask to me. You can send your message on my personal WhatsApp or you can direct call to me, dear student. Okay, dear student, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। Okay, dear student, if you have any doubt, then ask. Dear student, if you like my video, then you can subscribe, share and also like my video. Thank you so much.